Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is laboratory safety and its guidelines. Before going to start, we will discuss that before going to lab, you know about lab safety. आपके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट PPEs. तो लैब में एंटर होने से पहले अगर आप अपनी PPEs फॉलो करेंगे यानी खुद को सेव करेंगे, पर्सनल सेफ्टी होगी, तो ही आप जो है वो लैब का एटमॉस्फेयर सेव कर पाएंगे. ठीक है, तो मैंने आपको सारी PPEs बताई थी, तो आपने उनको फॉलो करते हुए, उनको माइंड में रखते हुए फिर अब हम लैब सेफ्टी के बारे में बात करेंगे. ठीक है, अच्छा, अब वन बाय वन जो है वो लैब के जितनी भी जो है वो सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, फर्स्ट वन है ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इन लैब. डू नॉट ईट फूड, ड्रिंक बेवरेजेस और च्युइंगम इन द लेबोरेटरी. आपने ना तो लैब के अंदर कोई फूड इस्तेमाल करनी है, कुछ भी नहीं खाना, ना ही कोई ड्रिंक, इवन दो कि आप प्लेन वाटर या सिंपल वाटर या ड्रिंकिंग वाटर भी इस्तेमाल नहीं करेंगे लैब के अंदर. मैंने आपको बताया था कि लैब के अंदर हमारे पास इनविजिबल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एयर में हर वक्त जो है मौजूद होते हैं, तो वो हमारी फूड को या हमारे ड्रिंकिंग आइटम्स को क्या कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं. इसलिए आपने लैब के एटमॉस्फेयर में या लैब के अंदर आपने कोई भी चीज़ जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी, आइदर वो खाने की है या पीने की. और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि डू नॉट यूज़ लेबॉर्ट्री ग्लासवेयर एज कंटेनर्स ऑफ फूड और ब्रेवेजेस. लेबॉर्ट्री में जितने भी हमारे पास ग्लासवेयर हैं, लाइक आपकी कोई भी बीकर्स हैं, फनल्स हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हैं, उनको आपने जो है वो ना तो एज अ फूड कंटेनर और ना ही आपने उसको एज अ ड्रिंकिंग जो है वो आइटम जो इस्तेमाल करना है. लाइक अगर आपको कोल्ड ड्रिंक या वाटर ड्रिंक करना है तो आप उसके अंदर डालकर पानी पीना शुरू कर दें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना. ठीक है, अच्छा, ये उसने जो है वो रूल्स को जो है वो इमेज की फॉर्म में दिखाया हुआ है कि ना तो आप च्युइंगम खाएंगे, ना आप पानी पिएंगे और ना ही आप कुछ जो है वो खा सकते हैं. प्रॉपर लैब अटायर. प्रॉपर लैब अटायर क्या है हमारा कि हमारा प्रॉपर लैब कोड या ड्रेस कोड क्या होगा. जब हम लैब में जाएंगे तो हमने क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. बिकॉज dress properly during a laboratory activity. Long hair, dangling jewelry or loose or baggy clothes are hazard in the laboratory. वो ये कहना चाह रहा है कि आप अगर प्रॉपर ड्रेस नहीं पहनेंगे लैब में, अगर आपके बाल लंबे हैं और आपने प्रॉपर टाई अप नहीं किया या आपने कोई ज्वेलरी पहनी है, लाइक जैसे फीमेल्स बैंगल्स पहन लेती हैं या ब्रेसलेट, या मेल स्टाफ जो होता है वो कोई रिस्ट वॉच पहन लेता है और वो लटक रही है. डैंगलिंग का मतलब वो यहाँ पे यही कह रहा है कि वो लटक रही है और आपने कोई ऐसे लूज या बैगी क्लॉथ्स पहने हुए हैं, तो ये लेबॉर्ट्री में जो है वो बहुत डेंजरस हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि अगर आपके जो है वो क्लॉथ्स लूज होंगे तो वो आप कहीं पे भी किसी और आइटम्स के साथ जो है वो अटक सकते हैं और जो है वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं. ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपके बाल जो है वो विद योर ओपन हेयर्स यू डोंट गो टू द लैब. अगर आपने अपने बाल जो है वो प्रॉपर टाई करने हैं, अपनी जो अगर आपने ज्वेलरी पहनी है तो सबसे पहले लिखा हुआ होता है, उन्होंने इन्फॉर्म किया हुआ होता है कि आप जो है वो लैब में जाएंगे तो आपने जो है वो ज्वेलरी वियर नहीं करनी, आइदर वो फीमेल्स हैं या मेल हैं. आपने अवॉइड करना है कि आप जो है वो ज्वेलरी यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज जो है वो मैक्सिमम कंटेमिनेशन हो जाती है अगर आप जो है वो ज्वेलरी यूज़ करोगे. बिकॉज जितनी चीज़ें आपने ज़्यादा वियर की होंगी उतनी ज़्यादा जो है वो उस पर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो स्टिक हो जाएंगे और आप वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या वही कंटेमिनेटेड चीज़ें लेकर अपने घरों को वापस जाएंगे. ठीक है, और शूज़ मस्ट बी कम्प्लीटली कवर द फुट. जो आपके शूज़ हैं उसको आपने शू कवर के साथ जो है वो कवर कर लेना है, उनको ओपन नहीं छोड़ना. बिकॉज अगर फ्लोर पे कोई कंटामिनेशन है तो वो आपके फुट के साथ जो है वो स्टिक हो सकती है, चिपक सकती है और आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है. अ लैब कोट और स्मोक शुड बी वॉर्न ड्यूरिंग लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट. आप जब भी लैब में जाएंगे तो आपने अपना लैब कोट पहना होगा या स्मोक पहना होगा, वो भी इट्स अ काइंड ऑफ क्लॉथ और इट्स अ काइंड ऑफ अ लैब कोट.
इसके बगैर आप लैब के अंदर एंटर नहीं होंगे। फिर इसने इमेज में दिखाया है कि tie back long hair and loose clothing when working near or open flame, स्पेशली जब आप किसी ओपन फ्लेम या किसी केमिकल या रिएजेंट के करीब काम कर रहे हो, तो अगर आपके जो बाल हैं वो लंबे हैं उनको आप प्रॉपरली टाई अप कर लो अपनी बैक पे, और अगर आपकी स्लीव जो हैं वो आपके मतलब रीजन ऑफ आपकी जो रिस्ट है उससे अगर आगे की तरफ जा रही है तो आप उनको रोल अप कर लो, बिकॉज अगर वो जो है वो आपके फ्लेम के साथ इन कांटेक्ट होंगी तो हो सकता है कि वो फायर कैच कर ले और आपकी जो है वो कपड़ों को आग लग जाए। ठीक है, जैसे ये इमेज में उसने शो करवाया है कि ये जो लेडी हैं उन्होंने जो है वो अपने ओपन शूज पहने हुए हैं जिसको उसने क्रॉस किया हुआ है। तो आपने लैब के अंदर कभी भी ओपन शूज, सैंडल्स और स्लीपर्स या सॉफ्टी टाइप जो है आइटम्स ये नहीं पहन के जाने, बल्कि जिस तरह ये लेडी का शो करवाया सर्कल में कि आपने बिल्कुल क्लोज जो है वो शूज पहन कर जाने हैं लैब के अंदर। फिर वो कह रहा है लैब सेफ्टी, ये वो पीपीज के बारे में बताया जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को जो है वो बता चुकी हूँ। ठीक है, आपने गॉगल्स पहनने हैं, ग्लव्स पहनने हैं, लैब कोट का इस्तेमाल करना है और शूज़ के ऊपर जो है वो शू कवर लाजमी कर लें, ताकि कोई भी अगर आइटम स्प्लैश होता है, कोई भी मटेरियल हमारा लैब का, तो आपके पाँव के अंदर या पाँव के ऊपर जो है वो स्टिक ना हो जाए, गिर ना जाए। नेक्स्ट है वॉक। लैब के अंदर जब भी आप काम कर रहे होंगे तो आपको जो है वो एक प्रॉपर तरीके से जो है वो स्टे करना होगा। लाइक आप अगर स्टैंड होके कर रहे हो, स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हो और अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हो तो आपने वॉक करनी है, और लैब के अंदर जो है वो आपने रनिंग नहीं करनी। ठीक है, व्हेन गोइंग इनटू द लैब मेक श्योर टू वॉक, देयर विल बी नो रनिंग इन द लैब। सपोज अगर आप जो बेंच वर्क पे काम कर रहे हो, कोई वर्किंग स्टेशन है जहाँ आप खड़े हो और आप एकदम भागते हो और आपके साथ जो है वो बाकी आपकी रिएजेंट बोतल पड़ी हैं, कोई भी ग्लास फेयर पड़ा है, तो वो आपके अंदर जो है वो टकरा कर आप गिर जाओ या वो गिर जाएं और जो है वो लैब का कोई इंस्ट्रूमेंट ब्रेक हो जाए, तो आपने लैब के अंदर वॉक करनी है, कभी भी रनिंग नहीं करनी। देयर विल बी मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट आउट दैट कैन ब्रेक इफ यू एक्सीडेंटली नॉक इनटू दैम। There may be an electrical wires on the ground that you may trip over as well. जैसे मैंने अभी बताया कि कोई भी अगर आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पड़े हैं लैब के अंदर और उनकी वायर्स हैं या सॉकेट के अंदर जो लगी हुई हैं, और अगर आप उन वायर्स के अंदर टाई अप होते हो और गिर जाते हो तो फिर इस तरह जो है वो इक्विपमेंट भी ब्रेक होगा और आपको भी इंजर्ड हो जाओगे आप भी। फिर वो कह रहा है कि प्लीज़ वॉक एंड बी केयरफुल। आपने रनिंग नहीं करनी, वॉकिंग करनी है लैब के अंदर जो भी आप अपना परफॉर्म कर रहे हो प्रैक्टिकल। फिर कह रहा है हैंडलिंग केमिकल्स, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारे लैब के अंदर हमारे केमिकल्स हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। वो कह रहा है कि ऑल केमिकल्स इन द लेबोरेटरी आर टू बी कंसीडर्ड डेंजरस। हम जितने भी हमारे लैब के केमिकल्स हैं वो सब हम हमारी पर्सनल जो है वो हम ह्यूमन बींग्स के लिए क्या है, डेंजरस हैं। अवॉइड हैंडलिंग केमिकल्स विद फिंगर्स, आपने जो है वो टच नहीं करना अपनी फिंगर्स को आपने केमिकल्स के साथ। ऑलवेज यूज़ अ ट्वीज़र, ये एक इक्विपमेंट होता है, रॉड बना हुआ होता है स्टील का, उसको आपने यूज़ करना है। अगर आपको जो है वो केमिकल यूज़ करना है तो आप उसको अपने हाथ से जो है वो नहीं यूज़ करेंगे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, व्हेन मेकिंग एन ऑब्जर्वेशन कीप एटलीस्ट 1 फुट अवे फ्रॉम द स्पेसिमन, अगर आप उस केमिकल को यूज़ करते हुए कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो आपने मेक श्योर करना है कि आप उस केमिकल या उस स्पेसिमन से जो है वो 1 फुट अवे यानी 1 फीट की दूरी पर ठहर के वो एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन जो है वो परफॉर्म करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप डू नॉट टेस्ट और स्मेल एनी केमिकल, आप कोई भी केमिकल जो है वो ना तो टेस्ट करेंगे ना स्मेल करेंगे। और चेक द लेबल ऑन द ऑल केमिकल बोतल ट्वाइस बिफोर रिमूविंग एनी ऑफ द कंटेंट। सपोज ऐसे होता है कि हमारे जितने भी रिएजेंट्स होते हैं वो कंपनी मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो हो सकता है कि अगर कोई बोतल लीकेज कर रही हो या हम पहले से हमारे जो है वो यूज़ में हो और अगर आपने वो बोतल चेंज करनी हो, तो वो कह रहा है कि लेबलिंग
हो सकता है कि आप उस पर लेबल कोई रॉन्ग लगा दो और उसके अंदर जो केमिकल या रिएजेंट है वो कोई और डाल दो, तो इस तरह क्या होगा, मिसहैप हो जाएगा आपके एक्सपेरिमेंट्स में भी, आपकी टेस्टिंग में भी, और वो रिएजेंट और केमिकल भी क्या होगा, फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप कोई लेबल रिमूव करते हैं या पेस्ट करते हैं तो आपने उसको ट्वाइसली जो है वो उसको चेक करना है। टेक ओनली एज मच केमिकल एज यू नीड। आपने बोतल में से या रिएजेंट जो आपकी हैं उसमें से उतना ही यूज़ करना है जितनी आपको ज़रूरत है, वेस्ट नहीं करना, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि ये केमिकल्स या रिएजेंट जो होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। नेवर रिटर्न अनयूज केमिकल टू देयर ओरिजिनल कंटेनर। और जब आपने जो है वो अपना रिएजेंट या केमिकल निकाल लिया एक बार, तो फिर आप दोबारा उसको वापस नहीं डालेंगे, बिकॉज क्योंकि वो कंटेमिनेट हो गया या हमने वो यूज़ कर लिया है, एटमॉस्फेयर से वो क्या हो गया, एनकाउंटर हो गया, तो आप उसको दोबारा उसकी बोतल में वापस नहीं डालेंगे। नेवर रिमूव केमिकल और अदर मटेरियल फ्रॉम द लेबोरेटरी एरिया। ये जिस तरह वो लेबलिंग कर रहा है, इस तरह आपने अपने हर केमिकल के ऊपर जो है वो चेक भी करना है कि लेबल है प्रॉपर, जो अंदर रिएजेंट या केमिकल मौजूद है उसके ऊपर उसका सही नेम लिखा हुआ है। और अगर आप इसको चेंज कर रहे हैं बोतल को, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने लेबल ठीक लगाया है। हैंडलिंग इक्विपमेंट। If you don't understand how to use a piece of equipment, then ask your teacher for help. अगर आपको नहीं पता कि आपने कोई इक्विपमेंट है या कोई इंस्ट्रूमेंट है उसको कैसे यूज़ करना है, तो अपने लैब में जो मौजूद आपकी टीचर है या आपके लैब अटेंडेंट है, तो आपने उनसे रीअश्योर कर लेना है, एक बार कंफर्म कर लेना है कि हाउ टू यूज़ इट। आई वॉश शॉवर। इफ़ अ केमिकल शुड स्प्लैश इन योर आइज। वो अक्सर ऐसे होता है कि अगर आप कोई जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो या कोई टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो, अगर आप प्रॉपर जो है वो मेजरमेंट्स या प्रोटेक्टिव मेजरमेंट्स जो है वो फॉलो नहीं करते, लाइक आपने गॉगल्स या आई शील्ड यूज़ नहीं किया हुआ, तो समटाइम जो आपके वो रिएजेंट होता है या केमिकल होता है या आपका कोई भी एक्सपेरिमेंटल सैंपल होता है, उसका एक ड्रॉप जो है वो स्प्लैश हो जाता है कहाँ, आपकी आइज़ के अंदर। तो आपने क्या करना है, आपने इमीडिएटली फ्लश विद रनिंग वाटर फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स। आपने फ़ौरन से जो आपका टैप वाटर होगा, रनिंग वाटर होगा, उससे उसको अपनी आइज़ को प्रॉपर जो है वो वॉश करना है। फिर वो ये भी कह रहा है कि इमीडिएटली येल आउट द टीचर्स नेम टू गेट द टीचर्स अटेंशन। और आपने अगर ऐसा कोई हो जाए तो आपने जो है वो फ़ौरन से लाउडली बोलना है कि मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया, काइंडली मुझे जो है वो प्रोटेक्ट करें और मेरी हेल्प करें। इस तरह आप प्रॉपर अपनी जो है वो आइज़ वॉश करेंगे। हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है हमारी लैब के अंदर। बिफोर गोइंग टू लैब, आफ्टर परफॉर्मिंग एनी एक्सपेरिमेंट और आफ्टर एंडिंग एनी एक्सपेरिमेंट, आपने जो है वो हैंड वॉशिंग प्रॉपरली करनी है। कीप हैंड्स अवे फ्रॉम योर फेस, आइज, माउथ एंड बॉडी वाइल यूजिंग केमिकल्स और लैब इक्विपमेंट। जब भी आप लैब में खड़े हैं और कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं या कोई लैब इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो आपने मेक श्योर करना है, मस्ट है कि आपने अपने उन हैंड्स के साथ ना तो फेस को टच करना है, ना अपनी आइज़ को, ना माउथ को। वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल एक्सपेरिमेंट। जब आप अपने एक्सपेरिमेंट एंड कर लोगे, लैब में बाहर आने से पहले आप अपने जो है वो हैंड्स प्रॉपर सोप से क्या करेंगे, वॉश करेंगे। क्लीनिंग अप। डिस्पोज ऑफ ऑल केमिकल वेस्ट प्रॉपरली। अच्छा, अब ये किस चीज़ की क्लीनिंग अप की बात कर रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि जब आपने लैब के अंदर अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर लिए या टेस्टिंग भी थी जो भी वो परफॉर्म कर ली, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, डिस्पोज ऑफ ऑल केमिकल वेस्ट प्रॉपरली। जितने भी आपके केमिकल वेस्ट होंगे, यानी जो आपने टेस्टिंग के दौरान यूज़ किए और बाकी के जो है वो रिमेनिंग बच गए, तो आप उनको बोतल में वापस नहीं डालेंगे, बल्कि क्या करेंगे, प्रॉपरली क्या करेंगे, वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने सपोज हम कोई इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर जो है वो आपने क्लोज भी करना है,
यानी वो आ जाता है आपकी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में या इक्विपमेंट सेफ्टी में, तो आपने इन चीज़ों का भी ख्याल करना है। ये नहीं कि आप परफॉर्म करो टेस्ट और जो इक्विपमेंट या जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करो उसको आप रनिंग वे में या ऑन मोड में जो है वो ऑन करके चले जाएं, छोड़कर चले जाएं। तो आपने लैब के अंदर जो भी चीज़ इस्तेमाल करनी है, आइदर वो कोई इक्विपमेंट है, आइदर वो कोई केमिकल है, रिएजेंट है, आपके टेस्टिंग सैंपल है, एक्सपेरिमेंट है, तो आपने उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करके प्रॉपरली अपनी जो है वो लैब का बेंच है, जो वर्किंग स्टेशन है आपका, उसको प्रॉपरली क्लीन करके और अपने जो केमिकल है उनको प्रॉपर तरीके से जो आपके एसओपीज में मेंशन है उसका वेस्टेज, उसका डिस्पोजल, उस तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ करके अपनी लैब को क्लोज करके फिर आप जाएंगे। ठीक है। तो नेवर मिक्स केमिकल इन सिंक ड्रेन्स। वो कह रहा है कि अगर आप जो है आपके जो केमिकल्स हैं आपने उनको जो लैब के अंदर आपके सिंक्स बने हुए हैं वो सिर्फ हैंड वॉशिंग के लिए होते हैं, वहाँ पे आप उनको ड्रेन नहीं करेंगे बिकॉज दीज केमिकल्स आर डेंजरस। Sinks are to be used only for water. Check with your teacher for disposal of the chemicals and solution. आपकी SOPs मौजूद होती हैं लैब में, या अपनी टीचर से कंफर्म करें कि आप ये जो केमिकल है आइदर डेंजरस है और नॉन डेंजरस है, तो इसकी कंटामिनेशन या इसकी डिस्पोजेबल या इसका डिस्पोजल जो है वो किस तरह से और कैसे करना है। ये जैसे रिसाइकल बिन्स उसने बनाई हुई हैं, येलो यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग कैंस, red one used for glass and plastic bottles and blue one for paper। ये जिस तरह ये ड्रेन कर रहा है तो इस तरह आपने केमिकल को ड्रेन नहीं करना, बिल्कुल उसको जैसे उसकी एसओपीज मेंशन है, आइदर वो डेंजरस है और नॉन डेंजरस है, आपने उसको उसी तरह जो है वो डिस्पोज ऑफ करना है। फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी लैब में बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज हम लैब के अंदर जो भी केमिकल या रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं हमें नहीं पता कि वो फायर को कैसे कैप्चर कर लें और हमारी लैब के अंदर या इक्विपमेंट में या इंस्ट्रूमेंट में जो है वो किसी इलेक्ट्रिकल इशू की वजह से या किसी केमिकल जो है वो इशू केमिकल यूज़ करने की वजह से हमारी लैब में को फायर इशू हो सकता है या आग लग सकती है। Labs, especially those using solvents in any quantity, have a very high potential for flash, fires, explosion and rapid spread of fire। जैसे वो अभी मैंने बताया कि कुछ ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जो क्विकली जो है वो क्या करते हैं, फायर को कैप्चर कर लेते हैं और क्या हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है। एंड हाई टॉक्सिसिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन। The lab fire safety program provides fire safety and fire regularity information specific to the laboratory। तो हमारे पास एक प्रोग्राम होता है एक फायर सेफ्टी का जिसमें आकर फायर रेगुलेशन और हमें जो है वो हमारी सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी और लैब सेफ्टी के बारे में बताया जाता है। ये हमारा फायर एग्जीक्यूशनर इंस्ट्रूमेंट है, हर लैब के अंदर जो है वो ये मौजूद होता है अगर कभी आग लग जाए तो आग को बुझाने के लिए। ये जिस तरह अगर हेयर टाई अप नहीं करेंगे तो इस तरह आग लग सकती है। ब्रोकन ग्लासेस। डू नॉट इमर्स हॉट ग्लासवेयर इन कोल्ड वाटर। ग्लासवेयर में शैटर। एग्जामिन ग्लासवेयर बिफोर ईच यूज। नेवर यूज चिप, क्रैक्ड और डर्टी ग्लासवेयर। नेवर हैंडल ब्रोकन ग्लास with your bare hands. Use a brush and a dustpan to clean up broken glass. Place broken glass in the designated glass disposable or disposal container। ग्लासवेयर और ग्लासवेयर सेफ्टी और इसकी डिटेल के बारे में डिटेल्स हम अलग से पढ़ेंगे, इसलिए मैं इधर ज़्यादा जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। ब्रोकन ग्लास और शार्प्स। ये देखें जिस तरह ये ग्लास वाइल है ये टूट गई है, तो इसको आपने डायरेक्टली जो है वो अपने बेयर हैंड से यानी विदाउट वेयरिंग एनी ग्लव्स और प्रोटेक्टिव मेजरमेंट्स आपने इसको जो है वो हैंडल नहीं करना। थैंक यू।